वो बड़े हैं ना, उनका बयान बड़ा है, वो झूठे हैं, झूठे मक्कार हैं, उन्होंने मक्कारी की है। सुन तो नहीं, मुझे सुनना ही नहीं, आप मेरा जवाब सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। इनके बेहुदा सवालों के जवाब मेरे पास नहीं, मेरे नौजवान की बात करो। माफिया तुमने लाया, शराब के ठेके तुमने खोले, बताओ नौजवानों को रोजगार कितनों को दिया? हाउस को चलाते चलाते 10 साल हो गए, इन्होंने जलील किया है हम लोगों को, और आज इन जलीलों की मैं बात सुनूं जिनकी औकात नहीं है। इनको एक सवाल के अलावा जवाब ही नहीं देना आता, बस पढ़ के आएंगे शाम को, सुबह रट्टा लगा के ठोकना ही ठोकना है सवाल। अरे बहस करो। ये मोदी की विरासत से आए और वो अपनी विरासत से आए। मैं विरासत से नहीं आया हूं, मैं जमीन से उठकर आया हूं, और मेरी पैदावार अलग है। मैं अल्ट्रा हाई डायनेस्टी हूं, इनसे अलग। ना ही भारतीय जनता पार्टी की वीडियो चलेगी और ना ही उनकी बात सुनी जाएगी, ऐसा कहना है महराज मलिक का, जो कि असेंबली में इन दिनों रूह रवां असेंबली की देखें तो माने जाते हैं। महराज मलिक हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज के हवाले से बात करें तो आज डेली वेजेस के पर बहुत हंगामा जो है असेंबली के अंदर देखने को मिला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट भी किया है। क्या कहेंगे? 10 साल से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की रही है एलजी शासन में, आज जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए डेली वेजेस को। इनको पूछे कि 10 साल आपने इंसाफ क्यों नहीं दिया। मैंने यही बात कही कि लद्दाख के अंदर देख लीजिए इनकी सैलरी क्या है, आप बाहर स्टेट में देख लीजिए इनकी सैलरी क्या है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर 9,000 ही क्यों? 2014 में जब मोदी बात कर रहा था तो उसने खुद कहा था मैं इनको परमानेंट करूंगा, मैं एसपीओज को परमानेंट करूंगा, मैं उनको ये करूंगा, मैं उनको वो करूंगा। तो 10 साल उन्होंने नहीं किया। आज हाउस के अंदर ये भी बात उठी कश्मीरी पंडितों को लेकर। मुझे बताओ, जिस कश्मीरी, पूछ लीजिए आप कश्मीरी पंडितों को, ठीक है नरसिंगार आपने दिखाया, फिल्म दिखाई, उनके साथ जुल्म हुआ, मैंने उस वक्त को नहीं देखा है, उस दिन मेरा जन्म हुआ था, मुझे नहीं पता, लेकिन समझ सकता हूँ अगर उनने घरों को छोड़ा है, जुल्म तो हुआ है। लेकिन उस जुल्म होने के बाद जब मोदी का शासन आया, मोदी का राज देश में आया, तो उन्हीं पंडितों को वापसी के लिए उन्होंने पॉलिसी क्या बनाई? जो उस वक्त उनका रिलीफ हुआ करता था कश्मीरी पंडितों को, मैं करीब से जानता हूं, 12-13 हज़ार उनको तब रिलीफ मिलता था पैकेज, और उसके बाद उनको राशन भी मिलता था, उनको बैठने के लिए कई लोगों को फ्लैट भी मिले। जब से मोदी का शासन आया और उन्हीं पंडितों से राशन भी छीन लिया, उनका रिलीफ भी छीन लिया, और उनके घरों को भी छीना जहां उनको बसाया जाना चाहिए था, ना ही वो उन्हें कश्मीर में बसाया और ना ही जिस जगह पे बैठे थे वहां पे बसने दिया जा रहा है। ये लोग क्या बात करेंगे? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। मैंने कहा कश्मीरी पंडितों को अगर वापस लेना, क्वार्टर नहीं चाहिए उनको उसी जमीन पे दे दो जहां उनके पूर्वज बैठा करते थे, उसी गांव के अंदर उनकी जमीनों को वापस किया जाए। अगर कश्मीरी पंडितों ने बेचा है तो उनके लिए सरकारी जमीन उस इलाके के अंदर होगी, उन्हीं इलाकों में उन्हें बसेरा करने दो। आप ये नफरत का माहौल खुद उनकी कॉलोनी अलग करके क्या साबित करना चाहते हो? फिर तो ठीक है, दिल्ली के अंदर बैठे हैं या बाहर बैरून ममालिक में बैठे हैं या जम्मू के अंदर बैठे हैं, ठीक है। अरे उनको गांव वापस पहुंचा दो, उनको घर चाहिए, क्वार्टर नहीं चाहिए। और जो रिलीफ तुमने देना था तुमने तो दिया ही नहीं। पीएम मोदी का पैकेज कहाँ है? पता कर लो ना। उन्होंने मूवी बनाई, मूवी दुनिया को दिखाई, कश्मीरी पंडित को पूछो मोदी की सरकार से कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा हुआ। आज सरकार सुन रही है, मैंने सरकार को बता दिया उनके अपने घर वापस लेना, घर, क्वार्टर नहीं। क्वार्टर वो तो डेरा हो गया, डेरे पे नहीं, उनको अपने आबो अजदाद जहाँ उनकी ज़मीन है, जहाँ उनके पूर्वज रहे हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ है, उस सरजमीन पे उनको वापसी करने, और जिस गांव के थे वहाँ पर उनको भेजना। बात डेली वेजेस की कर रही थी, लाठी चार्ज होता है, सरकार कहती है कि हमारे पास पावर नहीं है। देखिए, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, मैं एक लीडर की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। सब जानते हैं सच को सच और झूठ को झूठ। भाजपा 10 साल क्या की सब जानते हैं। अब उनको बोलने का अधिकार नहीं। अब सरकार का इंतजार है। जब बजट आया था, तब जब बजट के अंदर कैशबल लेवरेज की बात नहीं हुई थी, तो मेरी ये बात है, अब मेरे अलावा किसी हाउस के अंदर किसी ने ऐसी बात रखी है तो मुझे बताना। मैंने उस वक्त ये बात रखी थी कि अगर आपने परमानेंट का इंतजाम बजट के अंदर नहीं किया या नहीं कर पाए, तो यकीनन आपको इनकी सैलरी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत है। कम से कम इनकी सैलरी को बढ़ा दो, जब तक ना आप इनको परमानेंट की पॉलिसी तैयार करोगे। तो मैंने कहा था, मैं आज भी वही कह रहा हूं कि उनके जो है तनख्वाह को बढ़ाया जाना चाहिए। 6 महीने का वक्त मांगा है और सरकार सक्षम है। सरकार का वादा है, उमर अब्दुल्ला का वादा है, उसने अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखी है कि कैशबल लेवरेज का मैं मसला हल करूंगा, 200 यूनिट बिजली मैं दूंगा, 12 गैस सिलेंडर मैं दूंगा। ये तो उसने कहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, नहीं, भाजपा को हक ही नहीं है। हाउस के अंदर क्यों बोलेंगे? जो मोदी के शासन में, एलजी के शासन में उन्हीं कैशबल लेवरेज को पिटवाया। एक बयान दिया है आज, सुने, उन्होंने कहा है कि जब वो पीएचई मिनिस्टर थे। मुझे ना श्यामलाल की बात सुननी, ना भाजपा की, ना मोदी की सुन ली। नहीं, मुझे बयान ही,
उन्होंने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कुछ कहा भी ना है। वो बड़े हैं ना उनका बयान बड़ा है, वो झूठे हैं, झूठे मक्कार हैं, उन्होंने मक्कारी की है। सुन तो नहीं, लीजिए। मुझे सुनना ही नहीं, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। जो मैं कह रहा हूँ, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट जिस सरकार को दिया उस सरकार से पूछो। उमर अब्दुल्ला को बनाया, उसने वादा किया मैं परमानेंट करूंगा, तो कराओ उससे। उमर इनसे अब्दुल्ला कोई बात नहीं, इनसे कोई बात एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी उस श्यामलाल वक्त नहीं भी चाहिए डेली मुझे। वेजेस आप के मुझे लिए एक बात सुने बताओ। सुने अरे आप पढ़े डेली लिखे, एक वेजेस के मिनट, लिए एक मिनट। कमेटी बनाई नहीं, गई नहीं, थी। नहीं, आप सुन लीजिए, ये लगाए हैं यहाँ की सरकार ने कैजुअल लेबर, इसलिए लड़ रहे हैं ना सड़कों पे। आप पढ़े लिखे, आप सुन लेना मेरी बात। बेहुदा लोगों के बेहुदा सवालों के जवाब मेरे पास नहीं। इनको लगता है मैं पागल हूँ, लेकिन इन पागलों और जाहिलों के जवाब मैं नहीं दूंगा। ये जो कैजुअल लेबरर्स हैं, ये एलजी और मोदी के दौर में नहीं लगे हैं, ये पुरानी सरकार में लगे हैं। तो इस वक्त मांग कर रहे हैं हमारे बारे में। सोचो, आप मोदी की राज में देखो, इन भाजपाइयों के राज में देखो कि कितने नौजवानों को इन्होंने रोजगार दिया। पूछ लो इनको। अरे ये तो शुक्र है कैजुअल लेबरर है, फलानी जगह है, फलानी जगह है। इनके दौर में जो नौजवान है वो नशे में धुत है, वो नालियों में पड़ा है, वो उसको तो घर वाले भी रिश्ता नहीं कर रहे हैं, शादी देने को कोई तैयार नहीं। ये बात करेंगे और इनके सवाल बेहुदा सवालों के जवाब दूंगा। इनके बेहुदा सवालों के जवाब मेरे पास नहीं। मेरे नौजवान की बात करो, माफिया तुमने लाया, शराब के ठेके तुमने खोले, बताओ नौजवानों को रोजगार कितनों को दिया, बताओ मुझे आंकड़ा लाओ ना। मोदी के 10 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के नौजवान को किसको फायदा हुआ? जिसका नौजवान मैं भी हूं, मैं भी एमए बीएड करके आया हूं, और मेरे जैसे कितने नौजवान है जो झूंझ रहे हैं। इनके दौर में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमारा पीएचडी स्कॉलर काम करता था, 7 महीने उसको पढ़ाने के लिए इनको 15,000 नहीं है, इन्होंने निकाल दिया। आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। 15 साल के बाद वो एग्जाम फॉर्म कहीं लगाने के काबिल नहीं है। मुझे पूछो, ये बात करेंगे? इनको कोई बात करने का अधिकार नहीं। अगर इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, अखाड़े में खड़े हो जाए, हाउस के अंदर नहीं। हाउस को चलाते चलाते 10 साल हो गए, इन्होंने जलील किया है हम लोगों को, और आज इन जलीलों की मैं बात सुनूं जिनकी औकात नहीं है। इनको एक सवाल के अलावा जवाब ही नहीं देना आता, बस पढ़ के आएंगे, शाम को सुबह रट्टा लगा के ठोकना ही ठोकना है सवाल। अरे बहस करो, बहस करो, बहस करने की हिम्मत नहीं है। पॉलिसी तुम्हारे माफिया है इनका, क्रशर का माफिया, शराब का माफिया। रोकेंगे पहले, मैंने सरकार को कहा है, पहले रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम सक्षम हो जाएंगे, भाजपा को उस दलाली के अड्डे को यहां से खाली करेंगे। और ये मैंने कसम खाई, अगर मौका मिला जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, और जड़ से उखाड़ने के बाद जम्मू कश्मीर सक्षम होगा। अब आप नौजवानों की बात करते हैं, बिल्कुल नौजवानों की बात करो, भाजपा को छोड़। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनसी की बात करें तो जब नौजवानों की बात की जाती है तो दोनों की एक चीज बड़ी कॉमन है। दोनों कहते हैं स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की जो है वो शुरुआत करनी चाहिए, नौजवान को खुद अपना रोजगार का जरिया ढूंढना चाहिए। मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी से आया हूँ। मैं आम आदमी के दर्द को भी समझता हूँ और जम्मू कश्मीर की पॉलिसीज़ को भी समझता हूँ। आप फिर बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ज़मीन से निकला हुआ शख्स हूँ, और अपने घर को बेहतर बनाने के लिए अगर उसमें मिट्टी की दीवारें हैं, अब उसमें टाइलों का इंतज़ाम करना है, उसके लिए पैसा कहाँ से लाना है वो मैं बता सकता हूँ। अगर उस घर को तोड़ने के बाद उससे बड़ा घर तामीर करने की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन इतना सक्षम भी हूँ कि उसको तोड़ने के बाद, बाप की जायदाद को तोड़ने के बाद उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकता हूँ। वो पॉलिसीज़ भी हमारे पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार की जिम्मेवारी है। अब सरकार का मैं हिस्सा हूँ, सरकार मुझसे हर चीज़ शेयर नहीं कर रही है। मैंने सरकार को ओपन सबके सामने कुछ बातें रखी हैं। मैंने जो बातें बताई है, अगर सरकार उस पर अमल करे और अगर लोग समझ सकते हैं मेरी बातों को, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब आपके घर में पैसा ही नहीं है तो आप नौजवानों को स्टार्टअप के बारे में क्या ही बात करोगे। स्टार्टअप तब होगा जब सरकार सक्षम होगी, जब रेवेन्यू हमारे पास होगा। रेवेन्यू की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जहाँ माइनिंग से करोड़ों रुपया हमारा वो इलीगल है, लेकिन बीजेपी के लोग, उनके माफिया इस वक्त लूट रहे हैं। रॉयल्टी कहीं नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, गाड़ियां चलाई जा रही है दनादन। कहाँ है उनका टैक्स का पैसा? शराब जो है रेडीमेड बेची जा रही है, डुप्लीकेट बेची जा रही है, एक्स्ट्रा चार्जेस दुकानों पे लिया जा रहा है। कहाँ है वो रेवेन्यू? अगर शराब के पैसे से आप स्कूल की बिल्डिंग बनाना चाहते हो, मुझे उसमें एतराज़ नहीं, लेकिन वो शराब पिलाने के बाद, वो गलत शराब पिलाने के बाद, वो लत लगाने के बाद कहाँ है वो पैसा? उस पैसे में घोटाला है, रेत और बजरी में धांधली है, स्कूलों का माफिया। आप स्कूलों के अंदर देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों के अंदर सरकार ने कहा कि फीस में कमी होनी चाहिए, माफिया है। 6,000 रुपया एक फर्स्ट क्लास की बच्ची को स्कूल में एडमिशन के लिए है, मंथली फीस है, जहां गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर कोई जाने की मजबूरी बन गई है ना, सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में। मैं वही कह रहा हूं, मैं एक आम आदमी, सुन नहीं। लीजिए, मैं एक आदमी हूं, मैं 90 में एक हूं, मैं 90। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये उमर अब्दुल्ला से पूछिए। ये भाजपा की उस सरकार नहीं, हिस्सा हूं मगर मैं शरीक नहीं हूं।
शरीक उसके बराबर में नहीं हूँ, उनके हिस्से में नहीं बीजेपी कहती है आप उसकी शय पे हंगामा करते हैं। नहीं, अब बीजेपी क्या सिखाएगी मुझे या ये लोग क्या सिखाएंगे? मैं खुद सक्षम हूँ, मैं जीत कर आया हूँ, ये विरासत में आए। इतनी बात आप नोट कर लो, ये मोदी की विरासत से आए और वो अपनी विरासत से आए। मैं विरासत से नहीं आया हूँ, मैं ज़मीन से उठ कर आया हूँ और मेरी पैदावार अलग है। मैं अल्ट्रा हाई डायनेस्टी हूँ, इनसे अलग हूँ। ये अभी इनको पता नहीं चलेगा। इनको तो प्रॉब्लम तब हुई थी, इनकी सरकारों की सरकारें थी, तब भी जीतना मुश्किल हुआ। मेरे बारे में सोचो, जिन सरकारों का नाम था, जिन नेताओं का नाम था, उनको दफन करके आया हूँ। मतलब सक्षम हूँ, इनसे बेहतर हूँ। किसी के सहारे से नहीं आया हूँ, अपने दम पर आया हूँ और इनसे बेहतर सोच रखता हूँ। और आपको नहीं लगता ये भी इंटरव्यू देते होंगे? देते इनका भी देख लेना। ये लचकचाते हैं, हिचकिचाते हैं, हम हिचकिचाते नहीं। तो बहुत खा रहे हो आप। हर सवाल का जवाब देंगे, हमें पता है। और इस जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास पॉलिसी है। और इनको लगता है बच्चा है, मैं बच्चा नहीं हूँ, इस खेल का मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। ये एक सवाल याद करके आते हैं, हम ऐसे ही दिनों के दिन लोगों की दर्द को बयान कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया थी मेरे साथ महराज मलिक, जिनका कहना है कि ये ज़मीन से जुड़े हैं और ज़मीन से जुड़े लोगों की बात अक्सर करते हैं। नौजवानों के लिए बोलते हैं, डेली वेजेस के लिए बोलते हैं, किसानों के लिए बोलते हैं। हर तबका की बात महराज मलिक असेंबली के अंदर करते हुए दिखाई देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बार बार इनकी एक ही बात होती है कि 10 साल से इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या किया। अगर कुछ किया है तो वो सामने लाया जाए।